दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े हालात को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने एक हफ्ते के लिए स्कूलों को बंद कर दिया है। सोमवार यानी कि 15 नवंबर से अगले एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन क्लास चलती रहेंगी। वहीं 14 से 17 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। एक हफ्ते तक दिल्ली के सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम चलता रहेगा। वहीं प्राइवेट ऑफिसों को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। ये फैसले प्रदूषण के मामले में की गई इमरजेंसी मीटिंग में किए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम संपूर्ण लॉकडाउन के तौर तरीकों पर भी विचार कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि अगर ऐसा ऐसा होता है और केंद्र सारी एजेंसी से डिस्कस करके, बिकॉज ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होगा, तो सारी एजेंसी से केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस में लेके, सीपीसीबी को कॉन्फिडेंस में लेके, सफर को कॉन्फिडेंस में लेके अगर ऐसे हालात बनते हैं तो फिर उसमें दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब व्हीकुलर ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल ये एक्टिविटीज़ बंद की जा सकती हैं। तो ये एक प्रस्ताव, अभी केवल प्रस्ताव के तौर पे इसको हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो ये 4 मोटे मोटे तौर पे निर्णय लिए गए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जल्द कोई असरदार कदम उठाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर जल्दी स्थिति नहीं सुधरती है तो दिल्ली सरकार को 2 दिन का लॉकडाउन लगाना चाहिए। इंडिया टुडे के मुताबिक दिल्ली की हवा में लगातार बढ़ते प्रदूषण से परेशान होकर 17 साल के छात्र आदित्य दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच इस याचिका की सुनवाई कर रही है। इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। शनिवार को याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस रमन्ना ने दिल्ली की हवा में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर अपनी चिंता जताई है। जस्टिस रमन्ना ने लिखा, हालात कितने बिगड़ गए हैं ये हम सबने देख ही लिया है। अब हम अपने घरों में भी मास्क पहनने के लिए मजबूर हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, समस्या की गंभीरता के बारे में देखिए। कोरोना के बाद स्कूल खोले गए हैं। छोटे बच्चे घर से 7 बजे स्कूल जाते हैं। अब आप सभी बच्चों को स्कूल जाते और उनके फेफड़ों को प्रदूषण के संपर्क में आते हुए देख रहे हैं। क्या आपने स्थिति पर प्रतिक्रिया दी है? ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट के सामने कई दलीलें पेश की। तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र, राज्य, बाकी एजेंसियां सब अपने स्तर पर जूझ रहे हैं। पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जिनकी लिस्ट हमने कोर्ट में दाखिल की है। तुषार मेहता की इस दलील पर सीजेआई रमन्ना ने पूछा, आप मामले को इस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे कि इस स्थिति के लिए सिर्फ किसान ही जिम्मेदार हैं। किसानों के पराली जलाने से प्रदूषण सिर्फ 40% बढ़ा है। पटाखों और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर आप क्या कहेंगे? कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार से तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा। साथ ही अगर हालात में सुधार नजर नहीं आता है तो दिल्ली सरकार को कोर्ट ने 2 दिन का लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी कि 15 नवंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को प्रदूषण पर काम करने के लिए आपातकालीन मीटिंग करने की सलाह दी। साथ ही इस मीटिंग में लिए गए फैसले से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराने के लिए कहा है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी आयुष ने। शुक्रिया।